सो हेलो एंड वेलकम टू साइंस अफेयर। आज हम लोग रिफ्लेक्शन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पेन ले लेता हूँ मैं। रिफ्लेक्शन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करेंगे अपन। इसका लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। ये हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। नीट जे के सेक्शन में जो भी आता है, जो भी सिलेबस के अंदर है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब एलोबरेटली पढ़ेंगे। तो आज हल्का ही रखेंगे चैप्टर। इंट्रोडक्शन देंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता क्या है, कौन कौन से फेनोमेनन उसमें देखे जाते हैं, उसके पार्ट्स क्या है, टर्म्स क्या है, फिर रिफ्लेक्शन क्या होता है वो देखेंगे, और प्लेन मिरर एज एन इंट्रोडक्शन, और इमेज फॉर्मेशन देखेंगे प्लेन मिरर में। तो आज के लिए इतना। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है? लाइट। लाइट सबसे पहले क्या है? लाइट का डेफिनेशन करते हैं अपन। लाइट क्या है? लाइट इज एन electromagnetic wave which is visible to us। जो हमें क्या होता है, विजिबल होती है, उसे हम लाइट कहते हैं। जैसे वेव की ओर, अब कोई भी चीज, कोई भी एनर्जी जो है, अब लाइट क्या फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब एनर्जी जो भी ट्रैवल करती है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रैवल करती है। तो ये जरूरी है कि हमें कुछ फॉर्मूलेस याद रहे। जैसे वी। वी क्या होता है? वेलोसिटी होता है लैम्डा बाई टी, और इसको लिख सकते हैं लैम्डा इंटू 1/t, और ये 1/t को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी। याद है? तो v इक्वल्स टू लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी। एक फॉर्मूला और हम याद रख सकते हैं यहाँ पे। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तीन चीजें होती है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और एक वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि c से ट्रैवल करती है। c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। और ये स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो इसमें प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना होता है, लाइट की प्रॉपर्टीज। लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है? पहला कि वो ट्रैवल करती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। दूसरा, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, और सेम फेज में होते हैं, सेम फेज में चल रहे होते हैं। मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड इधर बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, E इक्वल्स टू बी सी। अभी फिलहाल के लिए याद रखिए, फिर उसके बाद तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात आई है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने तरह की होती है, कौन कौन सी होती है। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। एक कॉपी और पेन लेकर रखें, और अपना टाइम वेस्ट ना करें सिर्फ देख करके। चलिए देखिए, पहले हमको विब की ओर लिखना है। सबसे पहले VIB, और उल्टा लिखना है GYOR, विब की ओर। अब इधर तीन पार्ट बनाना है, तीन इधर। सबसे पहले में होता है रेडियो, फिर होता है माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, ये तो विबग्योर है। और यहाँ पे आता है रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विबग्योर, और यूवी रेज, फिर एक्सरे, और फिर गामा रे। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और ये आपको याद रखना है, तीन इधर तीन इधर। चलिए नेक्स्ट। ऑप्टिक्स जो है हमारा दो पार्ट में है, एक वेव ऑप्टिक्स, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। एक हम वेव मान के पढ़ेंगे, वेव मान के पढ़ते हैं लाइट को, और इसको रे मान के पढ़ते हैं, रे। अब रे क्या होता है? रे एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसका एक जो एंड है वो इंफिनिटी को टच करता है या इंफिनिटी पे जाता है। अब रे, रे आता है तो फिर बीम भी आता है। बीम क्या होता है? बंच ऑफ रे, बंच ऑफ रे। अब बंच ऑफ रे तीन तरीके से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। एक ऐसा, इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। ऐसा लगेगा किसी पॉइंट सोर्स से ये निकल रहा है, डाइवर्जिंग बीम। एक कन्वर्जिंग बीम होती है, ये कन्वर्जिंग है।
और जो सबसे लास्ट है वो होती है पैरेलल बीम। इधर इधर बना रहा हूं मैं, पैरेलल, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीनों याद रखेंगे। ठीक है, हम लोग इसमें लाइट को रे मान के पढ़ेंगे। अब देखो मेन डिफरेंस क्या होता है ना, वेव ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में स्लिट की बात करते हैं अपन, और स्लिट जो है वेरी स्मॉल होता है, कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। और इसमें जो सोर्स होता है वो लाइट का बहुत बड़ा होता है, लाइक लेंस से रिफ्रैक्ट होता है, मिरर से रिफ्लेक्ट होता है, तो ये बहुत बड़ा सोर्स होता है। तो जब स्लिट बहुत स्मॉल हो तो इसको, और कंपेरेबल टू लैम्डा हो तो वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या आता है, यंग्स डबल स्लिट, YDSC, फिर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और इंटरफेरेंस एंड एक्स्ट्रा। ठीक है, और इसमें लेंस और मिरर्स आ जाते हैं। तो ये मेन डिफरेंस था वेव ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। अब देख, जब भी कभी हम एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करते हैं ना, तो वो एक रे इंसिडेंट होती है, एक रिफ्रैक्ट करती है हमेशा, और एक रिफ्लेक्ट करेगी। जब भी दो मीडियम की बात करेंगे, दो ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम की बात करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम क्या होता है, जिसमें लाइट ट्रेवल कर पाती है, तो एयर और वाटर दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है। अब इसमें से कुछ रे इधर जाएगी और कुछ रे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो याद रखिए कि ये जो है हमारा सेटअप, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब ये डिपेंड करेगा कि हम किसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। अगर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो 99% हम लोग रिफ्लेक्टेड रे लेंगे, और अगर हम इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं और इसके बारे में पढ़ना, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो 99% हम रिफ्रैक्शन लेंगे। इसके बारे में देख के पढ़ेंगे, बाकी 1% को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में देखो, इसमें आता है रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, दी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसके कुछ लॉज है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि अभी हमें रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है, इसलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे। देख, ये होता है, अब ये एक ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, मतलब एक डायग्राम। ये हमारा मिरर है, मतलब स्मूथ पॉलिश सरफेस है। ये एक रे आई और एक रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। तो ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल होगा, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो पहला जो लॉ यही है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। और दूसरा लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in सेम प्लेन। जो आ रही है वो इंसिडेंट है, जो गई वो रिफ्लेक्टेड है, और एक नॉर्मल, ये हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। इसे हम क्या कहते हैं, और ये तीनों एक लाइन पे, मतलब एक प्लेन में रहती है।
अगर मान लें इंसिडेंट रे ऐसा है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसा है, तो ये जरूरी है कि जो नॉर्मल है वो भी इसी प्लेन में हो, इधर हो इधर हो, वो बाहर या अंदर नहीं हो सकता। तो इसको कैसे हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं, देखो हम क्या बोलते हैं कि आई को वेक्टर ले लो और आर को भी वेक्टर ले लो और एन को भी वेक्टर ले लो, और ऐसा बोलो कि आई डॉट आर या एन क्रॉस आर ये जीरो है। ये है क्या? ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये क्या देता है हमें? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप दिया है। और देख अगर एक प्लेन पे है तो इसका कोई भी वॉल्यूम नहीं होगा, सिर्फ एरिया हो सकता है लेकिन वॉल्यूम नहीं होगा। तो ये हमारा वही है कि एंगल आई बराबर एंगल आर और ये इंसिडेंट। अब जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किया है हमने उसको डिटर्मिनेंट से निकालते हैं, अगर तीनों हमें दिया है तो। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दोनों के बीच होता है नॉर्मल, और इंसिडेंट रे के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में मिलते हैं ये तीनों। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे एक क्वेश्चन करते हैं अपन, पर इससे पहले ना एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सही लगेगा। मान लेते हैं, यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। एक मिरर था ऐसे, एक मिरर ऐसे, एक रे आई 30 डिग्री पे, ऐसे टकराई, दोनों के बीच 90 डिग्री है और ऐसे निकल गई। तो ये जो आर है ना, R2, ये हमने पूछा है कि R2 क्या होगा। तो ये 30 है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 तो ये भी 60, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 60 और ये 90 है, ये नॉर्मल है, तो ये हो जाएगा 30। तो I2 है 30, वही R2 होगा फ्रॉम रिफ्लेक्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री। नेक्स्ट, अब बोल रहा है फाइंड एक्स कॉमा वाई फॉर रे बिकम वर्टिकल आफ्टर रिफ्लेक्शन इन फिगर। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ, रे जो है एकदम सीधी गई, ठीक, और इसका रेडियस आर है, ये 0,0 है। तो एक काम कर सकते हैं अपन, यहाँ पे हम ऐसे मिला सकते हैं। अब अगर रे परपेंडिकुलर गई है, इसका इस क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है कि रे जो है परपेंडिकुलर जाने का मतलब कि ये आई हुआ, ये आर हुआ, और आई इक्वल्स टू आर होता है। तो आई प्लस आर ये 90 डिग्री है, तो 2i इक्वल्स टू 90 डिग्री और i इक्वल्स टू 45 डिग्री। पहला चीज, पहला जो हमने निकाला वो है i 45 है। अब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्यों? ये दोनों पैरेलल रेज है, ये ट्रांसवर्स है, और ये 45, और ये 45 है तो ये r है, r, तो r का एक आ जाएगा r का cos 45 और एक आ जाएगा r sin 45, ये r cos 45, ये r sin 45। तो जो x कॉमा y हमारा निकलेगा r cos 45, r sin 45, तो r/√2 कॉमा r/√2। लेकिन चूंकि हमने इधर लिया है रिफ्लेक्शन, और जिधर भी हम लोग रिफ्लेक्शन ले लेंगे उसको पॉजिटिव मानेंगे, जिधर गई काम की रेस उसको माना हमने पॉजिटिव। ये याद रखेंगे आप लोग, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जिधर गई काम की रेस उधर मानो पॉजिटिव, उधर क्या मानो? पॉजिटिव। नेक्स्ट, ये चलिए आप ट्राई कीजिए इसको।
वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, होप सो आपने ट्राई किया होगा। तो ये जो है हमें बोला है कि अब ये भी क्या हो रहा है, बिकम वर्टिकल आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद ये सीधा हो गया है ऐसे, मतलब ये 90 डिग्री है। अब देख x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर दिया है, तो अगर हम इस पॉइंट को देखें और इस पर एक टेंजेंट डालें, क्या डालें, टेंजेंट, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे टेंजेंट डालें, तो ये कितना है, अगर हम इसको बीच से डिवाइड करें तो ये 45 है, ये 45 है, और ये पूरा 90 है, तो ये भी 45 हुआ, और ये 45 हुआ तो ये भी 45 हुआ। अब देख, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 इक्वल्स टू 2y dy बाई dx। नाउ tan थीटा को हम बोलते हैं dy बाई dx, है ना, तो ये tan 45 है सॉरी, tan 45 1 होता है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो 1 इक्वल्स टू आ गया 2y, और y इक्वल्स टू आ गया 1/2, और इसी से x आ जाएगा 1/4, तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा ये, कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 1/4 कॉमा 1/2, ये x कॉमा y है, ठीक। अब देखो इसमें हम कुछ भी ले सकते थे, मान लेते हैं मैंने बोल दिया कि ये 60 डिग्री पे गया, तो आधा कर लेते, 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री होता, तो यहाँ tan 30 का वैल्यू पुट करते, तो उससे हमारा एक x और एक y निकल जाता है। तो क्वेश्चन बनाने का कोई भी बना सकता है, बस आपको पता होना चाहिए इसके पीछे का कंसेप्ट ये है क्या, ठीक है। नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्ट और इमेज, देखो इसमें ना बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ये समझने में कि इमेज कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, कब वर्चुअल बन रहा है, कब रियल बन रहा है। तो एक मंत्र याद रखो बस, जहां मिली इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, वहां ऑब्जेक्ट है, और जहां रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी वहां होगा इमेज। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए इंसिडेंट रे ऐसे आना पड़ेगा, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए मान लेते हैं यहाँ मिरर है, ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे मीट करेगा, तो ये होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट और ये होगा रियल ऑब्जेक्ट, बस ये डिफरेंस है दोनों में। और रियल इमेज में जहां image form where reflected ray meets, reflected ray meets, ठीक है। अब अगर रियल में मीट करता है तो रियल इमेज, और वर्चुअल में मीट करेगा तो वर्चुअल इमेज, मतलब प्रोड्यूस बैकवर्ड करके। मिरर देखो, मिरर होता है एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर एक स्फेयर का पार्ट होता है, तो मान लेते हैं ये छोटा सा मैंने पार्ट कट कर दिया, तो ये कुछ ऐसा निकल गया। अब इसको क्रॉस सेक्शन से देखते हैं, क्रॉस सेक्शन, तो ये ऊपर से कुछ ऐसा दिखेगा, ये चीज है क्रॉस सेक्शन में, गोल दिखेगा, और अंदर की तरफ। तो स्फेरिकल मिरर में दो टाइप का मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो एक बार प्लेन मिरर को देख लेते हैं। प्लेन मिरर ऐसा होता है, और प्लेन मिरर में हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट का बनाएंगे और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का बनाएंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट एक पॉइंट होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, और ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी, इसका लेंथ है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब कॉनकेव में आते हैं। कॉनकेव मिरर में जब लाइट रे केव में अंदर आए तो इसे ही हम कॉनकेव मिरर कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। जब केव के बाहर से होकर लौट जाए लाइट रे, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है।
कॉनकेव मिरर ऐसा दिखता है, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा दिखता है और प्लेन मिरर ऐसा दिखता है। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ होता है इंफिनिटी। कॉनकेव कॉन्वेक्स का बात करते हैं अभी। नेक्स्ट, ये फ्रंट है और ये पीछे पॉलिश्ड है। ये रिफ्लेक्टिंग है और ये पॉलिश्ड। ठीक है, ये आ गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये है हमारा पॉलिश सरफेस। तो ये 3 टाइप के मिरर एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन करेंगे अपन। पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, हाईली पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, इसको क्या बोलते हैं अपन? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे पहले तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए और फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। अब मैंने बताया था कि जहां से रे निकली रियलिटी में वह वो क्या है? वो है हमारा ऑब्जेक्ट। और अब मेरे ऐसे जाएगी, मेरे से टकरा के, और ये ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, और जितने डिस्टेंस पे, मान लो ये डिस्टेंस है u, ये डिस्टेंस है v, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। u इक्वल्स टू v। जिधर जा रही काम करिए उसको पॉजिटिव माने तो मिरर से ये इधर आ रहा है इसलिए माइनस यू कर देते हैं अपन। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और अगर इक्वल करना है तो एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा यहाँ पे। सही है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल आपको याद है क्या होता है? पढ़ेंगे अभी। तो प्लेन मिरर, अब देख यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है वहां तो प्लेन मिरर ही नहीं है, तो क्या करेंगे अपन? प्लेन मिरर को ऐसे बढ़ा देंगे। ऑब्जेक्ट वहीं, इमेज वहीं बनेगा जहां पहले बन रहा था। बस अभी हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने, तो एक रे ऐसे जाएगी और एक रे ऐसे जाएगी और यही दोनों आके फिर मिलेगी पीछे। प्रोड्यूस बैकवर्ड किया ना हमने, तो प्रोड्यूस बैकवर्ड किया और वर्चुअली मीट कर रही है, इसीलिए इसका नाम वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज? वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल होगा तो फिलहाल के लिए आप याद रखो, इसमें वर्चुअल हुआ तो इरेक्ट भी होगा प्लेन मिरर के लिए। दूसरे में u बराबर v होता है, मॉड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस। अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो एच आई बराबर एच ओ होगा और मैग्निफिकेशन होगा +1, मैग्निफिकेशन माइनस वी बाय यू, ये होता है मैग्निफिकेशन। और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होगा। ये 3-4 पॉइंट है जो आपको याद रखने चाहिए किसी भी प्लेन मिरर के, किसी भी प्लेन मिरर के लिए आपको ये 4 पॉइंट याद होने चाहिए। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, इरेक्ट कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन नेचर, साइज एच आई बराबर एच ओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। लिटरली इन्वर्टेड बनता है, मतलब कि राइट, आपका राइट और मिरर मिरर के अंदर का लेफ्ट लगेगा। समझे? आपका राइट उसका लेफ्ट लगेगा, उसका लेफ्ट आपका राइट लगेगा। एक्जेक्टली 1, और फोकल लेंथ इसका इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी। नेक्स्ट चलिए थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं
इसका। अब देख, प्लॉट इमेज ऑफ गिवन फिगर। अब जैसे उसमें तो हमने प्लॉट कर दिया, अब एक गिवन फिगर का हमें कोऑर्डिनेट बताना है। तो कोऑर्डिनेट बताने के लिए हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। तो ये अगर 30 डिग्री पे है तो इसका इमेज भी 30 डिग्री पे होगा, और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा। होगा। इसको करने का आसान तरीका है कि हम क्या कर सकते थे, यहाँ से ये डिस्टेंस निकाला, इस डिस्टेंस को डबल किया तो यहाँ पे आ जाएगा, और फिर वाई से चल देते। तो ये 2 मीटर का है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 2 मीटर का होगा। होगा ना। और ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि ये तो बीच में रखा है प्लेन मिरर, है ना। तो 2 का हॉरिजॉन्टल लेवल से कितना डिग्री बन गया, ये टोटल 60 बन गया, ये 60 डिग्री है। तो अब क्या बोल सकते हैं, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 2 cos 60, 2 sin 60, यही है x, y। जो भी है ऐसे। तो ये ऐसे आसान तरीका है इस प्रॉब्लम को करने का। नेक्स्ट करते हैं। अब देख, अब हमारा पॉइंट इधर है और इधर नहीं है मिरर, तो अच्छा ये उल्टा हो गया है, मतलब इधर होगा पॉलिश्ड, आगे पॉलिश नहीं होगा, पीछे पॉलिश होगा। तो मैंने क्या किया था कि इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नकारा है बिल्कुल, मिरर इधर बना दो, एक्सटेंड कर दो, और ये जितना उधर है उतना ही इधर बनेगा। तो यहाँ पे इमेज बनेगा, और ये आए बनेगा 0, -2 पर, जितना उधर उतना इधर। ठीक है। हमने क्या किया, इसे एक्सटेंड कर दिया, मिरर को क्या किया, एक्सटेंड द मिरर एंड फॉर्म इमेज। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का कैसे बनाते हैं। अब बी वाले का यहाँ से डिस्टेंस ले लेंगे, तो ये तो डिस्टेंस बी पे होगा, और फिर ये ए वाले का जो ये डिस्टेंस है वही ए वाले का यहाँ पे होगा, ए डैश, बी डैश है, और ये दोनों को जाके मिला देना है। तो ऐसे हम इमेज प्लॉटिंग करेंगे। ये इमेज प्लॉटिंग आपको आना चाहिए बिल्कुल, तब जाके रे ऑप्टिक्स अच्छा होगा आपका। अब चलिए इसका इमेज प्लॉट कर देते हैं। फिर भाई मतलब ये ऐसा होगा मिरर, इसको फिर एक्सटेंड करेंगे, जितना इधर उतना ए डैश इधर, और जितना बी डैश इधर उतना बी डैश इधर यहाँ पे। तो ए और बी, ए डैश बी डैश, जितना ये बना उतना ये बना। तो ऐसे ही इमेज प्लॉटिंग करना हमें आना चाहिए, तब जाके हमारा प्लेन मिरर सही होगा। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।